सम्माननीय मंच, देश भर से आए सभी प्रतिनिधि भाइयों और बहनें, अभी के इस सत्र में हम सभी लोग जान रहे हैं कि अनेक विषयों की चर्चा हुई है। उसी विषय में एक कड़ी जोड़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि जैसे जनजाति गौरव दिन, ये हम सभी लोगों के लिए और आया है। इसके पूर्व हम लोग जानते हैं कि कुछ वर्ष पूर्व और 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस ऐसा घोषित किया गया और ये घोषित होने के बाद हमारे देश में और विश्व आदिवासी दिवस का रूप दे करके सरकार ने भी, समाज ने भी किस प्रकार से और मनाया और उसके कारण जो परिस्थिति निर्मित हुई, जिस दिन को पूरे विश्व के मूल निवासियों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया गया और उसी दिन को और जनजाति समाज या विश्व के मूल निवासियों का गौरव दिन का भी ये घोषणा करते हैं। तो इसके रूप में विगत अनेक वर्षों से वनवासी कल्याण आश्रम और हमारे जनजाति समाज के भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अपने मात्र 25 साल की उम्र में और समाज के लिए जो किया वो अतुलनीय है, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भारत सरकार ने भी और जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि पिछले अनेक वर्षों से हम सब लोग इस दिन को, भगवान बिरसा मुंडा के जो जन्मदिन को हम गौरव दिवस के रूप में मनाते आ ही रहे थे। लेकिन भारत सरकार के घोषणा करने के बाद स्वाभाविक रूप से इसमें एक मजबूत कड़ी जुड़ गई है। लेकिन यह कार्यक्रम केवल सरकार का कार्यक्रम ना बन जाए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी काम को हाथ में लेते हैं तो समाज के अंतिम कड़ी तक और समाज का विषय बनाने में भी नहीं चूकते हैं, लेकिन इसका नियोजन करना पड़ेगा, इसका योजना करना पड़ेगा। तो हम सभी पूरे संघ विचार को लेकर के चलने वाले पूरे संगठन और हमारे वनवासी कल्याण आश्रम का कार्य का पूरा संगठन अगर ये विचार करे कि इसको सामाजिक स्वरूप हमको देना है, समाज ने इसको आकर के मनाना चाहिए और इस प्रकार से अगर हम समाज में ले जाने के लिए प्रत्येक आयाम इस पर विचार करें कि हम जनजाति गौरव दिवस के दिन हमारा क्या योगदान होगा, सामाजिक स्वरूप देने के लिए क्या होगा, क्या हम शिशु संस्कार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र के द्वारा गांव-गांव में प्रभात फेरी, शोभा यात्रा गांव-गांव भी में निकाल सकते हैं क्या? भगवान बिरसा मुंडा की जयकारा कराते हुए भगवान बिरसा मुंडा का चित्र लेकर के निकल सकते हैं क्या? हम भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन हम शाम को 5 दिए जला सकते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करते हुए और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हमको स्थापित करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इसलिए हम अपने जिले जिले में भी समन्वय बैठक करते हुए सभी विचार परिवार के लोगों के साथ बैठ करके और इसका नियोजन करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, तभी ये नीचे रूप से उतरेगा। और इसको आज के समय में अनेक प्रकार के प्रचार के माध्यम है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, छोटा छोटा बाइट ले करके और भगवान बिरसा मुंडा ने किस प्रकार समाज में एक गौरव का भान किया, इसके साथ ही देश भर में सभी जनजाति समाज के 705 प्रकार की जनजाति समाज की एक गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली इतिहास है और हर एक जनजाति समाज की अपने अपने महापुरुष हैं जिन्होंने और बलिदान दिया और ना केवल अकेले बलिदान दिया तो पूरा समाज ने भी उसके साथ बलिदान दिया है। तो ऐसे दिन को हम सभी लोग और एक सामाजिक स्वरूप बने और इसके लिए अपने स्थान स्थान पर पुरजोर प्रयास करना चाहिए। खेलकूद प्रकल्प, खेलकूद का आयोजन करके, कोई प्रतियोगिता आयोजित करके जनजाति गौरव दिवस के दिन समापन कार्यक्रम हो सकता है क्या? लोक नृत्य के द्वारा, लोक कला आयाम के द्वारा भी हम विचार कर सकते हैं कि ऐसे लोक कला मंडलियों को एक जगह जुटा करके व्यक्तिगत गीत, डांस, ग्रुप डांस, इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। पिछले वर्ष जब जसपुर में जनजाति गौरव दिवस के दिन
पूजनीय सरसंघचालक जी का प्रवास था और 14 नवंबर को यह कार्यक्रम तय हुआ था। इस विषय को लेकर के वहां पर कैसे समाज का विषय बने, ऐसा तय करने के बाद लोगों से सबसे चर्चा की गई तो सबने स्वीकार किया कि इस दिन को ये हमारा दिवस है और इसमें हम अपने से जाएंगे। और इसलिए गांव गांव में लगभग 2 महीना तक वहां की जो छोटी छोटी लोक कला मंडलियां, जो गाने वाले बजाने वाले, हम गांव गांव में जाकर के जागरण करेंगे। गांव में जाना, 2 गीत गाना और जनजाति गौरव दिवस के बारे में बताना, और इस प्रकार से बताने के कारण से और पूरा समाज और उठ करके आया। जब यह गौरव दिवस का वहां पर घोषणा 14 तारीख को होना था, तब विरोधी शक्तियों ने वहां पर विमर्श खड़ा किया कि ये देखो कैसे बहुरूपीय लोग हैं। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उसको गौरव दिवस ना मना करके 14 तारीख को मना रहे हैं। असली गौरव दिवस तो 15 तारीख को है, इसलिए हम 15 तारीख को आयोजन करेंगे। ऐसा उन्होंने भी घूम घूम करके और लोगों में प्रचार करने का प्रयास किया। लेकिन जब समाज का विषय बन जाता है तो गांव गांव से पैदल हो, चाहे अपने पास जो भी साधन हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, अपने अपने गांव से हायर करके, और सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए कि जसपुर के लगभग 5 किलोमीटर का जो सारा रेडियस है वो पैर रखने का जगह नहीं था। इतनी बड़ी संख्या देकर के विरोधी शक्ति वहीं पर चित हो गए। तो इस प्रकार हम अपने अपने जिले में, अपने अपने विकास खंडों में और इसका स्वरूप बनाना चाहिए। झारखंड का एक उदाहरण है, प्रत्येक वर्ष और चैत्र शुक्ल तृतीया को और पूरा समाज विकास खंड और जिला मुख्यालय पर आकर के ढोल मांदर लेकर के और 9 वर्ष सरहुल महोत्सव मनाता है। उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन को हम ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने मात्र 5-6 साल की उम्र में धर्मांतरण जैसे विषाक्त विषय को समझा और मात्र 25 साल की उम्र में समाज में इतना बड़ा उलगुलान किया, और उन्होंने कहा कि साहब साहब एक टोकवी, यानी ब्रिटिश सरकार और चर्च के लोग एक ही हैं, इनकी टोपी एक है, इनकी नीति को समझना पड़ेगा। तो ऐसे समाज में हम जागरण करते हुए जनजाति गौरव दिवस को और समाज का भाग बने, इसके लिए जनजाति समाज का संगठन है और भी अनेक अनेक प्रकार के जो क्लब हैं, इन सभी लोगों को समन्वय बैठक करते हुए उन सभी जनजाति समाज के संगठन को जोड़ने की आवश्यकता है। आज उस जनजाति समाज के बीच में कौन जा रहा है? ऐसे लोग जा रहे हैं और वहां नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हम एक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। यह नैरेटिव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या हमारा सनातनी समाज, जिनके जन्म से मृत्यु तक के सारे संस्कार सनातनी हैं, और ऐसे सनातनी समाज को जगा करके और अपने गौरव दिन को, अपने गौरव महापुरुषों को याद करते हुए अपने जनजाति समाज का गौरव दिवस के रूप में इस दिन को प्रतिस्थापित करने के लिए हम सभी लोग और अपने अपने जिला में, प्रखंड में, अपने सभी आयामों में इसका नियोजन करते हुए, और हम सभी इसका नियोजन करेंगे। इस समय इतना ही विषय रख करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।